दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है करप्शन। और दोस्तों करप्शन इसलिए क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे हर आम नागरिक दोस्तों आज के टाइम पे जूझ रहा है। दोस्तों बात की जाए करप्शन की तो देखने में दोस्तों कितना छोटा सा लेटर है, लेकिन दोस्तों इसका इम्पैक्ट समाज के हर वर्ग में, इनफैक्ट दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था पर या फिर दोस्तों पॉलिटिक्स में, मतलब हर जगह हम लोग देखते हैं कि इस करप्शन के कारण दोस्तों भारत ही नहीं पूरे विश्व के नागरिक दोस्तों इससे ग्रसित हैं। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज करप्शन के बारे में दोस्तों हम लोग एंड टू एंड पूरे डिटेल जानेंगे और ये भी जानेंगे दोस्तों कि इंडिया में करप्शन क्यों बढ़ रहा है, क्या क्या ऐसे रीजन है और दोस्तों इसका असल इम्पैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए समझते हैं दोस्तों वीडियो को। दोस्तों करप्शन का जो असल मतलब है ना, किसी भी बड़े पावर या अथॉरिटी का मिसयूज करना दोस्तों, वो भी इसलिए क्योंकि उसमें उसको अपना पर्सनल बेनिफिट दिखता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है भारत में, खास करके दोस्तों पुलिस हो गया, रेवेन्यू हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, म्युनिसिपल बॉडीज हो गए, वेलफेयर स्कीम्स हो गए, हेल्थ सेगमेंट हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया या फिर दोस्तों पॉलिटिक्स हो गया। इन सभी जगहों पे आपको दिखेगा दोस्तों कि करप्शन जो है हम लोगों को खास करके यहीं पर दिखता है। दोस्तों इन सभी चीजों में हम लोगों को दिखता है कि जो पब्लिक के फंड होते हैं उसको मिसयूज किया जाता है, प्रोजेक्ट्स को दोस्तों डीले किया जाता है, डीले होने के कारण दोस्तों कॉस्टिंग उसका बढ़ जाता है। और सबसे खास बात दोस्तों कि मतलब इतने सारी चीज़ों के बावजूद हम लोगों को बस इतना ही दिखता है कि पोटेंशियल और जो उसका ग्रोथ था, अब वो दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोगों को डिक्लाइन या फिर दोस्तों बहुत ही कम प्रोजेक्टेड हो जाता है। दोस्तों करप्शन के कारण पब्लिक का ट्रस्ट भी टूटता है सरकार से, और सबसे खास बात दोस्तों कि नेशनल जो डेवलपमेंट होता है या नेशनल का जो प्रोग्रेस होता है दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं हम लोगों को स्लो होता हुआ नजर आता है। दोस्तों अगर बात की जाए ना तो मेनली हम लोगों को दिखता है कि जो करप्शन है उसके चार पैटर्न होते हैं। पहला पैटर्न बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, सप्लाई वर्सेस डिमांड करप्शन। मतलब होता क्या है कि आपको पता होगा दोस्तों कि इकोनॉमी में हमेशा डिमांड और सप्लाई का जो गेम है दोस्तों वो चलता रहता है। हमेशा डिमांड को मीटअप करना रहता है दोस्तों और सप्लाई को कंट्रोल करके चलना रहता है। इसके कारण इकोनॉमी बैलेंस चलती है। लेकिन दोस्तों इस सप्लाई और डिमांड के बीच में दोस्तों करप्शन क्रिएट किया जाता है, जिसके कारण दोस्तों डिमांड को और सप्लाई को मेंटेन किया जाए। इनफैक्ट दोस्तों देखा जाए तो ग्रैंड वर्सेस पीटी करप्शन की, तो दोस्तों क्या होता है ना कि बहुत सारे करप्शन में बड़े बड़े ऑफिशियल्स का, बड़े बड़े लीडर्स का रोल रहता है। तो दोस्तों वो लोग करते क्या है कि इस प्रोजेक्ट को डीले कर देते हैं, और कहीं ना कहीं दिखता है दोस्तों कि ये प्रोजेक्ट डीले एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। तो दोस्तों मतलब ग्रैंड मतलब बिल्कुल क्लियर है दोस्तों कि बड़े बड़े पद पे जो बड़ा बड़ा पैसा बैठ के खाते हैं उनको दोस्तों हम लोग ग्रैंड बोल सकते हैं। और पीटी करप्शन की अगर बात करें दोस्तों, तो आज के टाइम पे जो नॉर्मल जो लोग जीते हैं, जो थर्ड ईयर में जो लोग रहते हैं दोस्तों, जो डेली डेली दोस्तों वो रोजमर्रा के काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि उनको करप्शन फेसेस करने पड़ते हैं। जैसे कि कोई काम अगर इंस्टेंट उनको कराना है तो दोस्तों उसमें पेमेंट कर देते हैं। ट्रैफिक हो गया दोस्तों, तो ट्रैफिक का चालान ज़्यादा नहीं भरना है तो उसमें अपने पेमेंट करके दोस्तों सस्ता उपाय खोज लिए। मतलब इस तरीके की बेसिक चैलेंजेस। अदरवाइज दोस्तों अगर किसी पे केस हो गया तो पैसे देके उस बात को दबा देना। मतलब इन सभी चैलेंजेस को दोस्तों वो उसको हम लोग पेटी करप्शन बोल सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों पब्लिक वर्सेस प्राइवेट करप्शन की अगर बात की जाए तो हम लोगों को दिखता है कि पब्लिक सेगमेंट मतलब सीधा सी बात है दोस्तों सरकार, और सरकार और हम लोगों को प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं उसके बीच में करप्शन जो है दोस्तों वो ह्यूज नंबर्स में होता है, जो कि अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता ही है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स को पास कराने के लिए लीडर्स को दोस्तों पेमेंट करती हैं। उसके बाद दोस्तों पेमेंट पास हो जाने के बाद सत्ता में परिवर्तन होता है अथवा नहीं होता है, समय अनुसार हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इस काम को डीले किया जाता है, और डीले का बेसिक नीड होता है दोस्तों करप्शन। मतलब इस तरीके से इस एरिया में भी दोस्तों एक हसल क्रिएट किया जाता है। अब अगर दोस्तों बात की जाए कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल करप्शन की, तो हम लोगों को दिखता है दोस्तों कि दो तीन ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों कन्वेंशनल की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्टली नेपोटिज्म दिखता है। मतलब कि कभी कभी दोस्तों बड़े बड़े केसेस को जल्दी खत्म करना हुआ तो उसमें हेवी चार्जेस दे के दोस्तों उसको खत्म कर देते हैं। अदरवाइज दोस्तों देखा जाए तो बड़े बड़े पद क्या करते हैं कि अपने काम को और तेजी से करवाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, तो वहाँ पे पेमेंट कर देते हैं, हिडन कॉस्टेस पे कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मेनली हम लोगों को कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल एस्पेक्ट पे ये करप्शन दिखता है।
दोस्तों अगर अब बात की जाए ना तो सीएमएस इंडिया करप्शन स्टडी और सीवीसी डेटा के अनुसार दोस्तों तो भारत में जो मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट है उसमें दोस्तों सबसे पहला जो है पुलिस डिपार्टमेंट है। दोस्तों ये क्या करते हैं तो मेनली कंप्लेन जो केसेस फाइल होती हैं उसमें दोस्तों बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और दोस्तों इसमें सबसे बड़ा दोस्तों जो सेगमेंट है वो करप्शन का है। जैसे कि दोस्तों घुसखोरी हो गया या फिर केसेस पे जो एफआईआर फाइल की जाती है ना दोस्तों तो उसमें सबसे बड़ा हम लोगों को दिखता है घुसखोरी। इनफैक्ट दोस्तों आप देखोगे तो जो चालान को अवॉइड कर देते हैं या कंप्लेन जो वेरिफिकेशन किया जाता है दोस्तों तो उसको मतलब कि मतलब कंप्लीट करना है उनको फिजिकली जाके, लेकिन दोस्तों वो लोग जा नहीं पाते हैं और क्या करते हैं कि पेमेंट लेके उसको वहीं पे वेरीफाई कर देते हैं। दोस्तों 30 से 35% जो टोटल जो करप्शन के केसेस आते हैं ना वो ऑन एंड अराउंड हम लोगों को पुलिस विभाग से ही देखते हैं। दोस्तों अगर म्युनिसिपल बॉडीज और लोकल अर्बन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो दोस्तों जैसे कि क्या होता है कि किसी बिल्डिंग का दोस्तों कोई बिल पेड करना हुआ, सैनिटाइजेशन या फिर दोस्तों बिजनेस लाइसेंस हो गया तो इसमें भी ये लोग डीले करते हैं। हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों तो हम लोगों को दिखता है कि दोस्तों यहाँ पर भी एक करप्शन क्रिएट किया जाता है, घुसखोरी है दोस्तों यहाँ पर। जैसे कि हॉस्पिटल में दोस्तों ट्रीटमेंट कराना हो, उनके एडमिशन्स कराने हो या फिर दोस्तों कोई सर्टिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर भी हम लोगों को प्रॉब्लम दिखता है। सबसे खास बात दोस्तों अगर देखा जाए तो लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये सबसे ज़्यादा दोस्तों देखा जाए ना तो पुलिस विभाग के बाद दिखता है ना कि सबसे ज़्यादा करप्ट के तौर पे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे करप्शन ज़्यादा होने का रीज़न है कि जैसे लैंड म्यूटेशन हो गया, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया या फिर दोस्तों ओनरशिप का ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को दिखता है कि गाँव हो या चाहे दोस्तों शहर हो, दोनों जगह के दोस्तों जो मतलब कि आम जनता होती है इससे दोस्तों प्रभावित हो जाती है। दोस्तों इनफैक्ट देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट में जो आरटीओ ऑफिस होता है दोस्तों, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हो गया या फिर दोस्तों फर्दर बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जिसको दोस्तों वो लोग कोशिश करते हैं कि आम जनता कि इसको इंस्टेंटेनियस क्लियर कर लिया जाए और इसमें भी दोस्तों हम लोगों को बहुत भारी मात्रा में करप्शन दिखता है। दोस्तों अगर बात की जाए ना तो करप्शन का इसका जो कॉस्ट रहता तो बेसिकली नॉमिनल ही रहता है, लेकिन दोस्तों अगर आप नॉमिनल पे कर रहे हो तो ये तो दोस्तों हर इंडिविजुअल पर्सन से ना कॉस्ट किया जा रहा है, तो एक महीने में देखा जाए तो ये नंबर बहुत बड़ा है। दोस्तों पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और वेलफेयर स्कीम्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को दिखता है कि इरेगुलरिटीज है दोस्तों, राशन कार्ड में सब्सिडीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या फिर दोस्तों बेनिफिशियरी जो लिस्ट बनते हैं उसमें भी हम लोगों को दिखता है कि लोगों को जागरूक नहीं बनाया जाता है, लोगों को अवेयर नहीं किया जाता है। अब अगर बात की जाए दोस्तों तो सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अकॉर्डिंग 2017 के सर्वे में ये देखा गया कि कर्नाटक में टोटल 77% दोस्तों जो बेसिकली हाउस होल्ड्स हैं वो दोस्तों करप्शन को फेस कर रहे हैं। सेकेंड नंबर पे आंध्र प्रदेश जो कि दोस्तों 74% दिखता है, तमिलनाडु में दोस्तों 68%, महाराष्ट्र में 57% और जम्मू कश्मीर में दोस्तों 44%। दोस्तों अगर देखा जाए तो करप्शन के मामले में कुछ स्टेट्स जो हैं दोस्तों करप्शन को बहुत अच्छे से टैकल कर रहे हैं, जिसमें सिक्किम, गोवा, केरला, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश जैसे शहर दोस्तों हम लोगों को दिखते हैं। दोस्तों अब अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है अब इसको समझते हैं। तो दोस्तों जर्मनी की एक एनजीओ है जिसको करप्शन परसेप्शन दोस्तों इंडेक्स के तौर पे जानते हैं हम लोग, ये हर साल एक इंडेक्स दोस्तों रिलीज करती है जिसमें 180 देशों का ये ब्यौरा रहता है और दोस्तों इसमें ये दिखता है कि करप्शन जो है पब्लिक सेक्टर्स में किस तरीके से है और दोस्तों वो उसको रैंक करती है। तो इंडिया को दोस्तों 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 93rd रैंक मिला था दोस्तों 180 कंट्री के अनुसार। दोस्तों बात की जाए तो इंडिया एक ह्यूज पॉपुलेशन या फिर मास नंबर में दोस्तों यहाँ पे पॉपुलेशन रहता है, तो करप्शन के चांसेस जो इसको कंट्रोल करने का है दोस्तों ये बहुत ही एक रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, बहुत ही मतलब कि एक लिमिटेड अमाउंट में हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें तो 2015 से लेके 2024 तक ये डेटा हम लोगों को दोस्तों दिखा है कि इंडिया इसमें हमेशा जो इसका जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट डाउनग्रेड होता जा रहा है। बात करें 2015 की तो इंडिया का रैंक 76 था, 16 में भी 76 था दोस्तों, 2017 में हम लोग को 81 दिखा, 18 में 78 दिखा दोस्तों, 19 में 80, मतलब इस तरीके से अगर आप देखो तो 2024 में दोस्तों इंडिया स्टिल 96th रैंक पर पहुंच चुका है जिसका स्कोर दोस्तों 38 है। मतलब बेसिकली देखा जाए दोस्तों तो इंडिया के जो मिड कॉलम है जो कि करप्शन का सेगमेंट है दोस्तों उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं आया है अगर इस रिपोर्ट की माने तो।
दोस्तों अब अगर बात की जाए ना करप्शन और पोटेंशियल ग्रोथ की, तो हम लोगों को दिखता है दोस्तों कि इस करप्शन के कारण जो भारत का असल जो पोटेंशियल है ग्रोथ होने का, वो कहीं ना कहीं दोस्तों इंडिया अचीव नहीं कर पाता है। इंडिया तभी अचीव करेगा दोस्तों जब इंडिया करप्शन फ्री हो जाएगा कुछ मायनों में। दोस्तों अगर देखा जाए ना तो करप्शन के कारण इंडिया का एस्टिमेटेड जो लॉस है जीडीपी का दोस्तों ऑन एन अराउंड 0.5% से लेके 2% तक रहता है। मतलब दोस्तों इंडिया इतना साल हमेशा जीडीपी में ग्रोथ कर सकता है, लेकिन करप्शन के कारण दोस्तों इंडिया पीछे हो जाता है। दोस्तों ये नंबर खुद में बहुत बड़ा है। अगर मैं बात करूं आपको 2% का अगर हम लोग एवरेज लेके चलते हैं दोस्तों, तो ऑन एंड अराउंड ये डेटा बिटवीन 6 टू लेके 9 लाख करोड़ के अराउंड जाता है दोस्तों, जो कि पोटेंशियली अगर देखा जाए दोस्तों तो खुद में एक बहुत बड़ा नंबर है। दोस्तों इन सिंपल टर्म्स अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे इंडिया का जो ग्रोथ रेशियो है दोस्तों 6%, वो कहीं ना कहीं हम लोग 7 से 8% भी दोस्तों अगर एज्यूम कर ले तो करप्शन फ्री होने के बाद दोस्तों ये पहुंच सकता है। ये करप्शन का दोस्तों एक लेवल है। अब अगर बात की जाए दोस्तों तो ये लॉसेस कैसे होते हैं, तो सबसे खास बात दोस्तों कि लोगों के पास जो पैसे जाने चाहिए वो कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखता है दोस्तों कि वो पैसे लीक हो जाते हैं। लीक इन द सेंस ऑफ दोस्तों करप्शन, मतलब कि जो ग्राउंड रियलिटी पे जो पैसे जाने चाहिए दोस्तों वो कहीं ना कहीं स्लोली जाता है, बहुत धीमे जाता है। इसके कारण क्या होता है दोस्तों कि वेलफेयर में जो आउटकम्स हम लोगों को मिलता है ये भी बहुत स्लो मिलता है। इनफैक्ट देखा जाए तो रिजल्ट तो दोस्तों ऑन एंड अराउंड एंड टू एंड तक ना ही मिलता है, या फिर दोस्तों क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मतलब इस तरीके का आउटकम्स हम लोगों को देखने को मिलता है। इनफैक्ट देखा जाए दोस्तों तो रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, दोस्तों जब करप्शन ज्यादा होगा, ज्यादा घुसखोरी की जाएगी दोस्तों, तो हम लोगों को दिखता है कि जो बाहर के जो फॉरेनर्स हैं या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है दोस्तों, अब जाहिर सी बात है ना कि आप करप्शन क्रिएट करोगे तो उनका कैपिटल का फ्लो कैसे होगा। मान के चलो कि कोई विदेशी या फिर भारत का ही नागरिक है, कोई स्पेशल जगह पे दोस्तों आना चाहता है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन मजबूरन दोस्तों इतना करप्शन है कि वो दोस्तों आ ही नहीं पा रहा है। हर पेपर को दोस्तों पास कराने के लिए उसको हर करप्शन के फेजेस को पार करना पड़ रहा है। तो आप खुद से सोच के देखो दोस्तों कि उसका बिजनेस कैसे सस्टेन करेगा। ये एक बहुत बड़ा इंपैक्टफुल सेगमेंट बनता है। और सबसे खास बात दोस्तों कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि आप खुद सोचो कि एक तो मतलब कि वहां पे क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर बहुत लेंथी बनता है दोस्तों, करप्शन क्रिएट होता है। इसके कारण क्या होता है दोस्तों कि जो रियल जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट रहता है वो दोस्तों प्रोजेक्ट के अनुसार देखा जाए ना तो बढ़ जाता है, और इसके कारण दोस्तों डिले भी होता है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है ना कि जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट रहता है वो हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों कि बढ़ जाता है, और ये भी एक प्रॉब्लम है जो प्रोजेक्टेड। अब अगर दोस्तों बात की जाए लॉस ऑफ इनोवेशन एंड एफिशिएंसी की, तो मेनली दोस्तों रिसोर्सेज या ह्यूमन के एफर्ट्स को मिसयूज किया जाता है। इसके कारण क्या होता है दोस्तों प्रोडक्टिविटी घटता है, इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस घटता है। मतलब दोस्तों एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं ना इस टॉपिक को। दोस्तों अगर बात करो कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई एनजीओ है, किसी कॉलेज में इन्वेस्ट कर रहा है ह्यूज अमाउंट, और दोस्तों इन्वेस्ट करने का पर्सपेक्टिव है कि यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए स्पोर्ट्स सेगमेंट में। तो दोस्तों होता क्या है कि स्पोर्ट्स में प्रमोट करने के बजाय वहाँ के टीचर्स या फिर वहाँ का जो मेनली एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों उस पैसे को खा लेता है, उस पैसे को दोस्तों करप्ट करके मतलब कि पचा लेता है। तो इसके कारण क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पे स्टूडेंट्स में तो प्रोडक्टिविटी आएगी नहीं। और दोस्तों खास करके देखा जाए तो जब उस कॉलेज का कहीं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस देखा जाएगा तो दोस्तों वो परफॉर्मेंस को मतलब कि वो कॉम्पीट तो कर ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके का बेसिक प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलता है। दोस्तों अगर ओवरऑल इस टॉपिक का कंक्लूजन की बात करें तो करप्शन एक ऐसा इंडिया का आज के टाइम पे ऑब्स्टिकल हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों, जिसके कारण इंडिया का डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों रुका हुआ है। दोस्तों यहाँ पे पब्लिक के फंड्स हो गए उसका मिसयूज किया जाता है, प्रोजेक्ट को डिले किया जाता है, और यही एक रीजन है दोस्तों कि इंडिया का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। और दोस्तों इंडिया को जीडीपी में इस सेगमेंट से दोस्तों इनडायरेक्टली लॉस होता ही होता है। दोस्तों बात की जाए तो इसके कारण क्या होता है कि गवर्नमेंट जो सरकार होती है दोस्तों इस पर जनता का भी विश्वास कम हो जाता है। इन्वेस्टमेंट जो आने चाहिए दोस्तों ये भी नहीं आ पाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों तो करप्शन जो है वो अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो इंडिया दोस्तों इकोनॉमिक पोटेंशियल कंट्री बन सकता है। गवर्नेंस भी दोस्तों यहाँ पे इंप्रूव हो सकता है। और सबसे खास बात दोस्तों कि अगर गवर्नेंस इंप्रूव हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे बढ़ेगा दोस्तों, और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो सिटीजन्स को मिलनी चाहिए दोस्तों ये मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता